are saved by the grace of Jesus Christ. हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल के वसीला से बचते हैं और निजात पाते हैं। मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पालूस रसूल का खत तीतुस के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 4 से 7 आयत मुबारक तक। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदुस में हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, हम जो काम करते हैं वो हमारी मेहनत का नतीजा है, जबकि फल जो वो है जो जिंदगी का रिजल्ट है। जब हम फजल की तालीम पाते हैं तो हम जिंदगी पाते हैं और हमारी जिंदगी में बरकत आती हैं और हमारी जिंदगी में बहार आ जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में पालूस रसूल फरमाते हैं कि इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए हैं। मेरे अजीजों, अगर आप एक आयत पीछे देखें तो वो वजह भी बयान करते हुए कहता है, क्योंकि तुम खुदावंद के बदन को नहीं पहचानते। हालेलुया। इसी सबब से बथेरे कमजोर, बीमार और बहुत से सो भी गए हैं। ट्रस्ट मी चर्च, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज के दौर में हम जो अपनी सेहत को लेकर कितना परेशान हैं। कुछ लोग हैं वो डाइटिंग करते रहते हैं, ठीक है, वो जिम जाते हैं, कितना कुछ करते हैं ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। ये अच्छी बात है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जो एक्सरसाइज है, जो डेली की हमारी एक्सरसाइज है, वो हमें हेल्दी बनाती है। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि जो डेली एक्सरसाइज करते हैं लोग, ठीक है, वो भी बीमार हो जाते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो डेली एक्सरसाइज करता है वो फिट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो सेहत है वो खुदा की तरफ से है। हालेलुया। जो है हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं जो हम करते हैं, या जो हम अपनी डाइटिंग करते हैं, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, उससे हम फिट तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो सेहत है वो खुदा की तरफ से है। आपने सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा कि बहुत से लोग जो डेली एक्सरसाइज करते हैं वो अपने आप को फिट होने के बावजूद भी बीमार होते हैं। मेरे अजीजों, मगर हम सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि मजबूत और सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आमीन। बिलीव मी चर्च, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, अपने खाने पीने में, अपने हर काम में उसे शामिल कर लेते हैं, तो वो हमें एक बाबरकत और सेहतमंद और मजबूत जिंदगी अता करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी पर हमें गौर करने की जरूरत है। हाँ, क्या हम पाक रूह की आवाज को सुनते हैं? क्या हम रूह कुदुस को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, या हम सिर्फ अपने दिमाग की और अपने दिल की सुनते हैं? फर्ज करते हैं कि अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने कुछ मीठा खाना है, ठीक है, आप क्या करते हैं? आप चॉकलेट खाना शुरू करते हैं। अभी आपने आधी चॉकलेट खाई और आपका वो जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। आपने आधी खाई और आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी। अभी उस वक्त आपको और चॉकलेट नहीं चाहिए, आप उस बाकी चॉकलेट को वापस फ्रीजर में रख देते हैं। दिस इज फ्रॉम द स्पिरिट वर्क। इस तरह से स्पिरिट हमारी जिंदगी में काम करता है, ऐसे जो है रूह हमारी जिंदगी में काम करता है, और खुदा का फजल जो है वो हमारे साथ है, ठीक है। मगर
जो इसके साथ साथ ही अब जो हमारा दिमाग है, ठीक है, जो हमारा दिमाग में भी क्या चल रहा है, वो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि अब मैंने ये चॉकलेट खा के आधी रख दी है, लेकिन अम्मी क्या करेंगी, अम्मी गुस्सा करेगी, वो कहेगी वो सारी चॉकलेट खत्म कर, इसे जाया मत करो वरना मार पड़ेगी। सो ये शरीयत है, दिस इज हाउ शरीयत वर्क्स, दिस इज हाउ लॉ वर्क्स, ठीक है। तो शरीयत क्या कहती है कि मुकम्मल ताबेदारी करो तो रास्तबाज ठहरोगे, मगर फजल क्या कहता है, आए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। खुदावंद का प्यार कैसा कामिल और जबरदस्त है मेरे अजीजों, रूह की आवाज को सुनो और खुदा के फजल और रहम में जिंदगी गुजारो। हालेलुया। ट्रस्ट में चर्च, हमें खुदा के फजल को समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में हम बहुत तरह का कलाम सुनते हैं, मुख्तलिफ लोगों को कलाम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से वो बयान करते हैं, मगर मेरे अजीज़ों खुदा का फजल कोई तालीम नहीं है। मेरे अजीजों खुदा का फजल ही खुदा का कलाम है। हालेलुया। यही अंजील मुकद्दस है, नया अहद नामा ही फजल है। हालेलुया। यही अंजील मुकद्दस है मेरे अजीजों, नया अहदनामा ही फजल और क्यों है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही फजल है। हालेलुया। वो खुदा का ऐसा फजल है जो हम पर हुआ, जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं, जिसके वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। बिलीव मी चर्च, वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इसीलिए पौलुस रसूल गलीतियों की कलीसिया के नाम पहले खत की 6 आयत में फरमाते हैं कि मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुमको मसीह के फजल के से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे हो। हालेलुया। इस आयत में जब हम देखते हैं पौलुस रसूल हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, पौलुस रसूल हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर वो तालीम जो मसीह के फजल की खुशखबरी नहीं देती, वो कोई और ही तालीम है, वो तालीम मसीह की तालीम नहीं है। जब आज जब हम फजल की तालीम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कैसी तालीम है, दिस इज अ टीचिंग एंड लाइसेंस टू सिन, ये गुनाह की तालीम है जो कि गुनाह करने की इजाजत देती है। ट्रस्ट मी चर्च, ग्रेस फजल की तालीम असल तालीम है, यही असल बाइबल है। हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में, और उसमें देखते हैं और उसके अंदर क्या लिखा है, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ फिर वहां फजल भी उससे निहायत ज्यादा हुआ। हालेलुया। फिर इसी 6 बाब की पहली आयत में कहता है कि बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। सो मेरे अजीजों, यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें फजल के अंदर रहकर ये नहीं सोचना कि हाँ जी हम पर फजल ज्यादा, गुनाह ज्यादा हो गए थे तो फजल भी ज्यादा हुआ था इसलिए मजीद गुनाह करे ताकि फजल और ज्यादा हो। हरगिज नहीं। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हम इसी में पड़े रहेंगे कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, ट्रस्ट मी चर्च, ये शैतान की सब बातें हैं। तो शैतान कभी भी हमें खुदा के नज़दीक नहीं जाने देगा। वो हर वक्त आपको आपकी गलतियां गिनवाता रहेगा, वो आपको हर वक्त यही याद दिलाता रहेगा कि तूने ये भी गुनाह किया है, तूने ये भी गुनाह किया है, तूने ये झूठ बोला है, तूने ये चोरी की है, तूने ये दगा दिया है। इस तरह से वो हमारी हर गलतियां वो हमें याद दिलाता रहेगा और हमें खुदा से दूर करता रहेगा कि हम खुदा की जो है वो बादशाही में दाखिल ना हो पाए। सो मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, ठीक है, और हम खुदा से दूर, मगर जब हम पाक रूह की जो है हदायत में चलते हैं तो पाक रूह हमें याद दिलाता है कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर हुआ है। ऐ गुनाहगारो, तुम उसके फजल के वसीला से बच गए हो, तुम उसके फजल के वसीला से तुमने निजात पाई है। हालेलुया। वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की वो बात याद दिलाता है जो मसीह यीशु ने कही थी कि तंदुरुस्त को मेरी जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को मेरी जरूरत है। हालेलुया। मैं बीमारों के लिए आया हूं ताकि वो शिफा पाएं और बाबरकत बल्कि
कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। सो पाक रूह हमें सिखाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम वो तमाम बरकत हासिल करें जिसके हम हकदार नहीं हैं। वो हमें अपनी तमाम बरकत से नवाजता है हम जिसके हम अहल नहीं हैं, क्योंकि उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने वो तमाम दुख, वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम मुसीबतें अपने ऊपर ले ली ताकि आप और मैं हम जो हैं वो रास्तबाज बन सकें। हालेलुया। इसी तरह देखते हैं जैसे हमने अपने जो है मरकजी आयत में देखा था कि क्या लिखा है कि हमारे मुनज्जी खुदावंद की मेहरबानी से और हर इंसान के साथ उसकी उल्फत से जाहिर हुई। हालेलुया। सो खुदा ने अपने प्यार से जो उसको हमें जो कुल कायनात से जो कुल इंसानियत से उसको जो प्यार है उसके वजह से उसने हम पर मेहरबानी की और उसने खुदावंद यीशु मसीह ने हमें निजात दी। हालेलुया। उसने हमारे रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, ये नहीं हुआ कि हमने को रास्तबाजी के काम किए थे जिसकी वजह से हम पर फजल हुआ, नहीं, बल्कि उसने अपने रहम और अपने फजल के वसीला से हम पर ये रहम किया कि उसने अपना प्यारा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान किया ताकि वो हमारे गुनाहों का कफारा दे, उसके वसीला से हम निजात पाएं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें जो है उसने अपनी रहमत के मुताबिक जो है जो नई पैदाइश के गुसल, नई पैदाइश का मतलब यानी बपतिस्मा के वसीला से और रूह कुदूस के वसीला से हमें नया बनाया है। हालेलुया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है, उसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी है, उसने जो है वो हमारे गुनाहों को जो है वो उसने माफ किया है, उसने हमारी खातिर जो है अपनी जान दी है, उसने मुर्दों में से जी उठकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया है, उसने हमें अपने फजल अपने रहम के वसीला से उसने हमें जो है एक नई जिंदगी दी है ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। और हमारा खुदावंद खुदा जो जिंदा खुदा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वहां से बहुत जल्द हमारी अदालत के लिए आने वाला है। जब हम इस बात का इकरार करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो हमारी समझ से बहुत बाहर है वो हम पर होता है और हम रास्तबाज ठहराते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें उस फजल में रास्तबाज ठहर कर हम हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने। हालेलुया। ताकि आइंदा को हम अपनी जिंदगी जो है गुनाहों में नहीं बल्कि रूह कुदूस की हिदायत में चलते हुए खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको अपना पाक रूह अता करे ताकि आगे को हम उसकी हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और उसकी शुक्रगुजारी करने वाले हों। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। आमीन।